हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू साहिल अपडेट्स। साहिल अपडेट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। एस्पिरेंट्स, साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर आपको लेटेस्ट जॉब अपडेट्स मिलेंगी और जो जो अब वैकेंसीज चल रही हैं उनके बारे में आपको सारी जानकारी दी जाएगी। जो भी एग्ज़ाम्स हैं, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो, एसएससी की वैकेंसीज, यूपीएससी की वैकेंसीज या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी नई वैकेंसीज जारी की गई हो, चाहे वो एचएसएससी हो, यूपी ट्रिपल एस भी हो या कोई भी अदर स्टेट का जो भी एग्ज़ाम है, जो भी वैकेंसीज हैं, उनके बारे में आपको सारी जानकारी डिटेल से प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साथ के साथ आपको एग्ज़ाम पैटर्न भी बताया जाएगा, किस पोस्ट के लिए क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा और स्पेसिफिक एग्ज़ाम के लिए क्या सिलेबस रहने वाला है। सारी जानकारी आपको यहाँ से एकदम टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर जो कैंडिडेट्स नए हैं वो भी एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको टाइम टू टाइम सारी अपडेट्स मिलती रहे, कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं, आज के इस वीडियो को देखते हैं कि आज आपके लिए क्या कुछ न्यू है इस वीडियो के लिए। एस्पिरेंट्स डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट चंडीगढ़ सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से एक पब्लिक नोटिस इश्यू हुआ है। और ये जो पब्लिक नोटिस इश्यू हुआ है इसमें है आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर की वैकेंसीज के लिए। चंडीगढ़ आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर की वैकेंसीज का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की तरफ से। ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, हम डिटेल में पढ़ते हैं वैकेंसीज कितनी है, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या है, कब से कब तक अप्लाई करना है, वन बाय वन सारी डिटेल्स इसमें हम चेक करेंगे। ध्यान रखना ये सारी वैकेंसीज हैं, ये है आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर के लिए। आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर की वैकेंसीज दी गई है फॉर आंगनवाड़ी सेंटर्स इन यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़। द अप्लीकेंट शुड बी फीमेल। देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज लिख रखी है कि सिर्फ और सिर्फ फीमेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं। द अप्लीकेंट शुड बी फीमेल, यानी कि फीमेल कैंडिडेट्स ही इस पर अप्लाई कर सकते हैं। एंड रेजिडेंट ऑफ लोकल विलेज और कम्युनिटी, यानी कि प्लेस ऑफ आंगनवाड़ी सेंटर एंड द एडजॉइनिंग एरियाज विद इन 3 to 5 किलोमीटर ऑफ चंडीगढ़। अब देखो इसमें कंडीशंस क्या क्या है। देखो सबसे पहले तो फीमेल ही अप्लाई करना, ध्यान रखना। नंबर ऑफ वैकेंसीज की आगे हम बात करें तो सबसे पहले है आंगनवाड़ी वर्कर। आंगनवाड़ी वर्कर की 6 वैकेंसीज हैं और आंगनवाड़ी हेल्पर के लिए है 40 वैकेंसीज। आंगनवाड़ी वर्कर के लिए 6 पोस्ट हैं, हेल्पर के लिए 40 पोस्ट हैं। क्वालिफिकेशन है इसमें क्लास 12th क्लास इसमें मांगी गई है। 12th पास आउट होना जरूरी है, ठीक है, आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर दोनों के लिए। एज लिमिट है वो मिनिमम 18 मैक्सिमम 35, 18 से लेकर 35 साल एज दी गई है। अब सैलरी क्या रहेगी, तो आंगनवाड़ी वर्कर के लिए जो सैलरी है आंगनवाड़ी वर्कर के लिए वो है 4500 प्लस 3600, यानी कि 8100। 8100 रुपए सैलरी रहेगी, 8100 रुपए सैलरी रहेगी आंगनवाड़ी वर्कर की। आंगनवाड़ी हेल्पर की बात करें तो इनकी रहेगी 2500 प्लस 1800, यानी कि 4300। 4300 रुपए, 4300 रुपए सैलरी रहेगी हेल्पर की और आंगनवाड़ी वर्कर की रहेगी 8100 रुपए। ये सैलरी आपकी रहने वाली है, यानी कि इन दोनों का जोड़ ये सैलरी है ऊपर वाले दोनों को मिलाकर आंगनवाड़ी वर्कर की, और आंगनवाड़ी हेल्पर के लिए ये नीचे की 2500 प्लस 1800 मिलाकर। अब इसमें क्या है, आपको एप्लीकेशन फॉर्म ऑफलाइन मोड में जमा करवाना है। लास्ट डेट फॉर सबमिटिंग एप्लीकेशन बाय एलिजिबल विल बी 10 days आफ्टर पब्लिकेशन नोटिस, यानी कि टिल 6 नवंबर अप टू 4 PM। 6 नवंबर को शाम 4 बजे तक आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म जमा करवाना, सबमिट करवाना है। ऑफलाइन मोड में एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करवाना है। एड्रेस ये है, एड्रेस पर डायरेक्टर सोशल वेलफेयर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन, ये एड्रेस, ये उस पर नाम लिखना है। और नीचे उसका एड्रेस दे रखा है टाउन हॉल एक्सटेंशन बिल्डिंग 3rd फ्लोर रूम नंबर 5 सेक्टर 17C चंडीगढ़। देखो आप यहाँ पे बाई हैंड जाके जमा करवा सकते हो या फिर बाई पोस्ट आप भेज सकते हैं। ये बिल्डिंग का एड्रेस है, यहाँ से लेकर टाउन हॉल से लेकर सेक्टर 17C चंडीगढ़, ये एड्रेस है। और ऑफिस का एड्रेस यहाँ से लिखना है डायरेक्टर सोशल वेलफेयर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट चंडीगढ़, ठीक है। सबसे पहले ऊपर ये वाला एड्रेस लिखना है डायरेक्टर से स्टार्ट करके चंडीगढ़ तक का, चंडीगढ़ एडमिशन का। उसके नीचे एड्रेस ये लिखना है टाउन हॉल
एक्सटेंशन बिल्डिंग, 3rd फ्लोर, रूम नंबर 5, सेक्टर 17C, चंडीगढ़। आप बाई हैंड देके आ सकते हो या फिर बाई पोस्ट करवा सकते हैं, जैसे भी आप भेजो। लेकिन लास्ट डेट है इसकी 6 नवंबर टिल 4 PM। 6 नवंबर को शाम 4 बजे से पहले तक आपका जमा हो जाना चाहिए। अब इसका जो एप्लीकेशन फॉर्मेट वगैरह है उसका ऑफिशियल लिंक ये है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक प्रोवाइड करवाया जाएगा। जो एप्लीकेशन फॉर्मेट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, यानी कि जैसे वीडियो के नीचे क्लिक करोगे वहां पर आपको लिंक मिलेगा, ये क्लिक करके आपको एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है और उसका प्रिंट निकाल के डिटेल्स फिलअप करके सबमिट करवाना है। अब एक चीज और ध्यान रखो, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने हैं। सबसे पहले है सर्टिफिकेट ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन, यानी कि 12th मांग रखी है इसमें, 12th क्लास की सर्टिफिकेट आपको लगानी है। प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ में आपकी लगेगी 10th की सर्टिफिकेट, आधार कार्ड नहीं लगेगा, 10th सर्टिफिकेट लगेगी डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के लिए। थर्ड पे आधार कार्ड और वोटर कार्ड में से एक मांग रखा, यहाँ पर आप आधार लगा सकते हो, यहाँ पे आप आधार कार्ड लगा सकते हो, लेकिन सेकंड में डेट ऑफ बर्थ के लिए आप 10th या फिर बर्थ सर्टिफिकेट ही लगेगी। डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ में आधार कार्ड नहीं काउंट होगा, ध्यान रखना आपको। इसके अलावा सर्टिफिकेट इन सपोर्ट ऑफ रिजर्वेशन, भाई अगर आप ओबीसी SC ST जिस भी कैटेगरी से, तो आपको अपनी कैटेगरी सर्टिफिकेट लगानी है। दूसरा, कोई भी एक्सपीरियंस वगैरह कुछ भी आप डॉक्यूमेंट्स लगाना चाहो तो लगा सकते हैं। मेन क्या है इसमें, 12th की सर्टिफिकेट, 10th या फिर बर्थ सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, वोटर कार्ड या फिर बिल का कॉपी, आपकी कैटेगरी सर्टिफिकेट या फिर कोई और भी हो तो आप लगा सकते हो। और ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको सेल्फ अटेस्टेड, यानी कि हर डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी पर खुद के साइन होने चाहिए, आपके खुद के साइन होने चाहिए हर डॉक्यूमेंट के ऊपर, ठीक है। अब एसेंशियल क्वालिफिकेशंस दे रखी है, देखो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में तो दे रखी है 12th क्लास पास आउट होना चाहिए, 12th क्लास पास आउट आपका होना चाहिए डायरेक्ट बेसिस पर मिनिमम तो, ठीक है। एज लिमिट दे रखी है मिनिमम 18, मैक्सिमम 35 हो सकती है। इसके अलावा ओबीसी को 3 साल का और SC ST को 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है वो है रेजिडेंस की। तो सबसे पहली बात तो फीमेल होना चाहिए गांव से, और जिस जगह पर वैकेंसीज हैं उसके 3 से 5 किलोमीटर एरिया के अंडर में आप रहने वाले होने चाहिए, ठीक है। आपका जो एरिया है जहां से आपका एड्रेस है, तो जहां जहां वैकेंसीज हैं उसके 3 to 5 किलोमीटर के अंडर में आपका रेजिडेंस होना चाहिए। और रेजिडेंस प्रूफ के लिए आपको आधार कार्ड या वोटर कार्ड, कोई भी गवर्नमेंट प्रूफ आपको लगाना पड़ेगा कि आपका रेजिडेंस ये है जहां पर वैकेंसीज है वहां पर, ठीक है। ये सारी डिटेल्स इसमें दे रखी है। अब ये अलग अलग एरिया के हिसाब से वैकेंसीज दिखा रखे, किस एरिया में वैकेंसीज किस चीज के लिए है। विकास नगर में वैकेंट है 2 वैकेंसीज वर्कर की, हेल्पर की कोई नहीं है। दरिया में है 1 वैकेंसी, सेक्टर 16 में है 1 हेल्पर के लिए, मलोया फ्लैट में 2 वैकेंसीज है, मनी माजरा के अंदर 3 वैकेंसीज है। देखो ये आंगनवाड़ी सेंटर का नंबर दे रखा अलग से, तो जो जो एड्रेस दे रखा ना उसके 3 to 5 किलोमीटर के अंडर में आपका रेजिडेंस होना चाहिए, ये चीज ध्यान रखना आपको। टोटल 29 प्लेसेस दे रखे, अलग अलग जगह, टोटल 29 जगह दे रखी है 29। यहाँ पर कहीं पर हेल्पर की, कहीं पर वर्कर की वैकेंसीज दिखा रखी है टोटल। और जिस एड्रेस के लिए आप अप्लाई करो वहां से 3 से 5 किलोमीटर के बीच में आपका रेजिडेंस होना चाहिए, मैक्सिमम 5 किलोमीटर दूर आप रह सकते हो, ठीक है। ये है एप्लीकेशन फॉर्म का फॉर्मेट जिसका प्रिंट आउट आपको निकालना है। एप्लीकेशन फॉर्म फॉर आंगनवाड़ी वर्कर एंड हेल्पर, तो इसमें आपको सबसे पहले यहाँ पर लिखना है कि हेल्पर है आंगनवाड़ी वर्कर के लिए है या फिर हेल्पर के लिए, ये यहाँ पर मेंशन करना है। आंगनवाड़ी सेंटर नंबर ये देखो ऊपर दे रखा है, आंगनवाड़ी सेंटर नंबर ये है जिसके लिए आप अप्लाई करोगे। फिर ये आपका कॉलोनी ये लिखना है, मलोया कॉलोनी है या फिर धनास में है, राम दरबार में है, वो एरिया यहाँ पर लिखना है। ऊपर आंगनवाड़ी सेंटर नंबर, यहाँ पे आपका नाम लिखना है, फादर नेम्स लिखना है, मदर्स नेम लिखना है, मैरिड हो या अनमैरिड यस या नो करना है आपको, मैरिड हो तो हस्बैंड नेम फिलअप करना है, हैंडीकैप हो या नहीं हो, डेट ऑफ बर्थ, और जिस दिन एप्लीकेशन फॉर्म यानी कि 4 नवंबर यानी कि आज की तारीख 28 अक्टूबर के हिसाब से आपकी उम्र कितनी हो गई वो मेंशन करना है। आपको कैटेगरी मेंशन करनी है, कंप्लीट एड्रेस मेंशन करना है, आपको अपने मोबाइल नंबर, आधार नंबर, वोटर कार्ड नंबर, कोई और एड्रेस प्रूफ है वो, उसके बाद आपकी क्वालिफिकेशन डिटेल्स, 12th की डिटेल्स, कंप्यूटर है तो वो या कोई और क्वालिफिकेशन है तो वो डिटेल्स आपको लगानी है। उसके बाद सेल्फ डिक्लेरेशन, यहाँ पे आपके सिग्नेचर मैंडेटरी है, ठीक है। डेट, प्लेस में आप चंडीगढ़ या फिर जिस एड्रेस हो वो आपको मेंशन करना है, ठीक है। उसके अलावा इसमें आपको बताना है लास्ट में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने अटैच करे हैं। डेट ऑफ प्रूफ, डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ अटैच, यहाँ पे टिक करना है। आधार नंबर अटैच, यस। वोटर कार्ड नंबर, यस। देखो उनके नंबर फिलअप करने यहाँ पे, ठीक है।
कोई अदर एड्रेस प्रूफ अटैच किया है तो यस कर दो, नहीं तो फिर नो कर देना इस पे। 12th के लिए यस आएगा। कंप्यूटर सर्टिफिकेट है तो यस कर देना, नहीं है तो नो कर देना। हैंडीकैप हो तो अटैच कर देना, ये नहीं तो फिर मना कर देना। ठीक है, ये पूछ रखा जो जो डॉक्यूमेंट्स आप अटैच करो। ये नीचे हिंदी में दिया है। अगर आप हिंदी में भरना चाहते हो तो हिंदी में फिलअप कर दो, अगर आप इंग्लिश में फिलअप करना चाहते हो तो इंग्लिश में फिलअप कर सकते हो। दोनों फॉर्मेट में दे रखा है। देखो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है, ये लिंक मिलेगा जहां से आप डायरेक्ट पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद इसका प्रिंट आउट आपको निकालना है। तो ये था नोटिस। चंडीगढ़ के अंदर आंगनवाड़ी हेल्पर और आंगनवाड़ी वर्कर की वैकेंसीज दी गई है। लास्ट डेट इसकी 6 नवंबर है। 6 नवंबर से पहले तक आपको अप्लाई करना है। 12th क्लास इसमें क्वालिफिकेशन इसमें लास्ट मांगी गई है। एस्पिरेंट्स, यही सारी इन्फॉर्मेशंस थी आपके लिए आज की इस वीडियो के अंदर। और जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाई गई है उसके रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरी हो, किसी भी कोई प्रकार का कोई डाउट हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। बाकी नई अपडेट्स के लिए और नई इन्फॉर्मेशंस के लिए आप हमारे चैनल साहिल अपडेट्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। फिलहाल यही था आज के इस वीडियो में।